हेलो दोस्तों। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम आ चुके हैं आज ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं अपने गांव में अभी तक की जो है ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद से जो है मेरा सिलेक्शन हो गया भारतीय रेलवे में। तो मैं अभी जो है असिस्टेंट CNW की पोस्ट पे हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है नई दिल्ली में ही है। अब हालांकि मैं यहाँ पे अब नया नया हूँ, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सिर्फ लिमिट बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ऑनलाइन के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हर उस बच्चे को शिक्षित करना चाहता हूँ जो बच्चा अपने आप को पढ़ाई में कमज़ोर समझता है या फिर उसको पढ़ाई बोरिंग लगती है। ठीक है। और मैंने अपने गांव में 5 साल, 3 साल अपने गांव में पढ़ाया है, 2 साल मैंने लखनऊ में पढ़ाया है। तो वहाँ पे क्या है कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। जो बच्चे थे पढ़ने में, मतलब जो पढ़ रहे थे, तो वो काफ़ी मोटिवेट रहते थे और पढ़ाई में उनका जो पहले मन नहीं लगता था, काफ़ी मन लगने लगा है। ठीक है। तो मैं वही आपको कोशिश करूँगा कि जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था वही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ। हाँ, आपको जो है हो सकता है कि जो ऑफलाइन का मज़ा है शायद ऑनलाइन में ना मिले, लेकिन मैं आपको पूरा 100% श्योर करना चाहूँगा कि जो आपको ऑफलाइन में बेनिफिट या जो फिर आपको फील होता है वो मैं ऑनलाइन आपको फील करने की कोशिश कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्या होता है, हमने अपनी लाइफ में 5 साल पढ़ा है, तो मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है। मैंने एनालाइज ये किया है कि मैंने 7th 8th क्लास के बच्चों को देखा है कि है इंग्लिश मीडियम, लेकिन वो इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? और ये देखिए कि उनके घर से अच्छे से अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी भेजा जाता है, अच्छे से अच्छे कोचिंग में भी भेजा जाता है, लेकिन तब भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद, 6 क्लास में, 5 क्लास में होने के बावजूद जो है वो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने उनको पढ़ाया है और मैंने बताया ना कि अपनी तरफ से मैंने उनको इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि वो जो, जब मैं आ रहा था यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, तो काफ़ी सैड हो गए थे। तो उन लोगों ने पूछा कि कब तक आप मतलब पढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो मैंने बोला था कोशिश जल्दी करेंगे। तो फाइनली 3 महीने बाद जो है हमने अपनी ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का फैसला किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस कोचिंग में मैं कोई एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या वीडियो क्वालिटी या इनसे कोई रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप अच्छे से पढ़िए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट में करिए, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को हमने देखा है कि वो पढ़ाई से नहीं, बल्कि वो कहेंगे वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, एडिटिंग नहीं है, चेहरा काला लग रहा है, आवाज़ भारी आ रही है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। मैं बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं, जो महंगे महंगे स्कूलों में महंगी महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उन्हें बता दूं कि हो सकता है मेरे आसपास शोर शराबा भी है, क्योंकि मैं दिल्ली शहर में बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साइड में ही रहता हूँ, मतलब रूम लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा भी होगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहूँगा कि जो है आपको बिल्कुल फील आएगा ऑफलाइन कोचिंग का ही। ठीक है। और मैं जो कोचिंग ये शुरू करूँगा, तो अभी तो मैं फ़िलहाल फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक शुरू करूँगा और इसमें भी 2 लेवल रहेंगे। ठीक है। फर्स्ट से 8 क्लास मतलब 1 से 8 तक की शुरू करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। ठीक है। इसमें 2 लेवल रहेंगे। लेवल 1 ये रहेगा, लेवल 1। इसमें लेवल 1 में वो बच्चे आएंगे जो बच्चे बिल्कुल पढ़ तक नहीं पाते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा जो पढ़ नहीं पाता वो अपने आप को कमज़ोर समझे, और जो पढ़ लेता वो अपने आप को बुद्धिमान समझे। ठीक है। तो लेवल 1 में वो बच्चे रहेंगे जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल उनको सिखाना है जीरो से। ठीक है। बिल्कुल जीरो से सिखाना है उनको। पहले कैसे हिंदी पढ़ते हैं, कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, कहाँ से मैथ शुरू करेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, हर टॉपिक पढ़ाएंगे हम। ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर आएंगे, फ्रेशर स्टूडेंट आएंगे जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, मतलब सॉरी, जो बिल्कुल रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए होगी। ठीक है। और लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की, थोड़ा साउंड हो सकता है आ रहा हो आसपास का, तो
मैनेज कर सकते हैं। लेवल 2 की बात करेंगे तो इसमें वो बच्चे आएंगे जो थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हों, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हों अच्छे से, मतलब इंग्लिश भी पढ़ लेते हो, हिंदी भी पढ़ लेते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी आती है उनको। तो मैं उन बच्चों को यहाँ पे लेवल 2 में रखूँगा जो बच्चे पढ़ लेते हों। तो इसमें हम कह सकते हैं स्मार्ट बच्चे, ठीक है, दैट कैन रीड, ठीक, जो बच्चे पढ़ सकते हों, ठीक है, तो लेवल 2 में रखेंगे। तो अभी हम लेवल जब शुरुआत करेंगे तो लेवल 1 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी लेवल 2 जैसे कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि नहीं लेवल 2 से शुरुआत करिए। तो मैं उन्हें बता दूं कि देखिए सब करेंगे, लेकिन पहले उन बच्चों का भी भला चाहिए जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा लेवल 1 को बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी से ही कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद लेवल 2 में आएंगे। लेवल 2 में ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे आप अगर 5 क्लास में हैं, देखिए ये कोचिंग जो होगी ना, मैं किसी स्पेशल क्लास को नहीं पढ़ाऊंगा कि क्लास 5 को, क्लास 7 को, क्लास 8 को, क्लास हाई स्कूल या कुछ भी एकदम, मतलब वो नहीं है कि मैं 7th क्लास को ही पढ़ाऊंगा या 5 को ही पढ़ाऊंगा। मैं इसमें ऑलराउंडर, क्योंकि मैं अपने गांव में जब कोचिंग पढ़ाता था तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो है मैं अपनी पूरी कोचिंग में जो बैच में रखता था उसमें 5 का भी बच्चा होता था, 7th का भी बच्चा होता था, 6 का भी बच्चा होता था। मैं ये नहीं देखता था कि बच्चा किस क्लास में है, मैं ये देखता था कि बच्चा किस लेवल में है। बच्चा अगर 7th में है, अगर वो पढ़ भी नहीं पा रहा तो मैं उन छोटे बच्चों के साथ बैठा था जो केजी या नर्सरी में होते थे, जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते थे। 7th क्लास में मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, और मैंने उनको जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों के साथ बैठाया है। लेकिन जब उनमें इंप्रूवमेंट आया तो उनकी क्लास जो है बैच को चेंज करता चला गया, क्योंकि मेरे पास 3 बैच होती थी। बैच फर्स्ट में जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते थे, बैच सेकंड में जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे लेकिन उनको रीडिंग की ज़रूरत थी, बैच थर्ड जो होती थी उस वो ऐसा होता था कि बिल्कुल पढ़ने में परफेक्ट, बस उनको आगे से आगे चीज़ें अच्छे से अच्छे समझाना है। तो वही बताया था, लेकिन हम यहाँ पे 2 लेवल रख रहे हैं। इसीलिए लेवल 1 में बताया कि आपको फ्रेशर आ जाएंगे, और लेवल 2 में जो थोड़ा बहुत रीड कर पाएंगे उनको भी थोड़ा बहुत रीडिंग सिखाते सिखाते यहाँ से शुरू करेंगे। तो जिनकी रीडिंग थोड़ा बहुत है अभी तो वो यहाँ से अभी सीख लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आपको रीडिंग से लेके पूरी कंप्लीट मैथ में भी मास्टर बनाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा देखते रहिए कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको लेवल समझ में आ गया, तो लेवल फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब जैसे हाँ, अब आपके उसमें माइंड में डाउट आ रहा है कि आप अगर 5 में हैं, कोई बच्चा वीडियो देख रहा होगा जो 7th क्लास में होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 5 में होगा। तो देखिए लेवल 1 में आप किसी भी क्लास में हो, हम लेवल 1 रखेंगे। लेवल 1 में ये होगा जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट, कोई बच्चा फर्स्ट में है और अब अगले साल उसको सेकंड में जाना है, ठीक है। कोई बच्चा फर्स्ट में है, फर्स्ट क्लास में है, ठीक, अगले साल उसको सेकंड क्लास में जाना है। तो मैं उसके कोर्स को नहीं पढ़ाऊंगा। भाई फर्स्ट क्लास में हैं आप या 4th क्लास में होंगे भी, ठीक है, 7th क्लास में, किसी भी क्लास में हो, लेकिन आप अगर पढ़ नहीं पाते हो तो आपको अगले साल जब एडमिशन किसी, जैसे मान लीजिए आप 5 में हैं, ठीक है, और आपको 6 में एडमिशन लेना है अगले साल, और आप पढ़ ना पाते हो, तो क्या आप ये बताइए कि आप जब 6 में आएंगे तो क्या गारंटी है कि आप 6 के सिलेबस को पढ़ लेंगे? जब 5 में नहीं पढ़ पा रहे तो 6 में कहाँ से पढ़ लेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग भी पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, और उनके पिताजी बिल्कुल पैसा बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं लेकिन तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब हो सकता है कि बच्चा पढ़ता ना हो सकता हो कि टीचर ना पढ़ाता हो। अब इसमें दो की ही गलती होगी, या तो बच्चा पढ़ता है, और मैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो टीचर की गलती दूंगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया, ऐसे बच्चों को पढ़ाया ना कि जो बिल्कुल बच्चा अपनी तरफ से पढ़ता नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया ना तो बिल्कुल वो अपनी तरफ से मोटिवेट हो गया पढ़ने के लिए। कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए एक्साइटेड कब होता है? जब उसको वो चीज़ें समझ में आने लगें, या फिर कोई टीचर है जब उसको अच्छे से समझाएगा, ठीक है, और बच्चे को समझेगा। क्योंकि हमने अभी तक की जो है कई कोचिंगों में देखा है कि बच्चा 5 में है, उसको उतना, पहली बात तो पढ़, वो 5 में है, उसका सिलेबस वो पढ़ नहीं पाता अपना, और उसको मार पीट के उसको रटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कोचिंग में ऐसा नहीं होता था। मैं अपने जो मेरे उनके बच्चों के पेरेंट्स होते थे, मैं उनको खुद बताता था कि देखिए आपका बच्चा 5 में ज़रूर है, लेकिन अगर ये रीड नहीं कर पाएगा तो मैं उसको बिल्कुल नीचे से शुरुआत करूँगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में अगले साल आएंगे। अब अगर आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, अगर आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको फर्स्ट में नहीं रखूँगा, फिर आपको मैं नर्सरी में रखूँगा। कहाँ पे रखूँगा? नर्सरी में।
ऐसा क्यों भाई? आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं, और नर्सरी से लेके जो भी ऐसे बच्चे होंगे, नर्सरी या कोई भी क्लास के बच्चे हों जो रीडिंग कर ही नहीं पाते हो, उनको लेवल फर्स्ट में ही रखेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ लेते होंगे तो आपको यहाँ से नहीं, आप भले क्लास फर्स्ट में हो, लेकिन मैं आपको क्लास 8 तक पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि आप अगले साल सेकंड में आएंगे तो आपको सेकंड वाला सिलेबस पढ़ाना चाहिए। अरे भाई, जब मैं आपको फर्स्ट से लेके 8 के बीच के सारी चीज़ें पढ़ाता चलूंगा तो सेकंड क्या है? सेकंड तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। ठीक है, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है कि यार मेरा सेकंड है अभी आएगा, इसके बाद या थर्ड आएगा, जिसका भी जो लेवल होगा, जो भी क्लास होगी वो आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें टेंशन तो तब लेनी होती है जब हम कंपटीशन किसी से करते हों, जब रियल में कंपटीशन में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तब हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जो है अपने आप को उसमें कंपटीशन लाने में। तब वहाँ पे हमें क्लास नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को नॉलेजेबल देखना है। यहाँ पे आपको क्लास से नहीं मतलब है। आप अगर नॉलेजेबल होंगे तो फर्स्ट, इसके बीच जितने भी आएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जो भी आएंगे, सारे लेवल आप मतलब सारी क्लासें आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। हाँ, अब हो सकता है मेरी इस वीडियो को कई छोटे बच्चे देख रहे हो तो वो तो समझ ना पाएँ, और कई पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। तो मेरी जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को, आपके बच्चे हो सकता है छोटे हों जो मतलब इस वीडियो को ना समझ पाएँ, लेकिन आप समझ सकते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो समझते हैं तो जो मैं, जैसे आपका मान लीजिए बच्चा छोटा है जो वीडियो को नहीं समझ पाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में स्मार्ट हो जाए, ठीक है, तो बस थोड़ी सी हेल्प अपनी तरफ से कर दीजिए। हेल्प इतना करना है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ वो आप समझ के एग्जैक्ट वैसे ही कोशिश करिए बच्चे को पढ़ाने की, वैसे ही समझा ट्रिक करिए, वही ट्रिक लगाइए बच्चे को समझाने की। ठीक है, सिखाने की वो खुद ही देखिएगा, फिर इंप्रूवमेंट ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महंगे महंगे जो स्कूल होते हैं और जो कोचिंग होती हैं वो क्या करती हैं कि पहले 6 महीने तक तो अपना कोर्स पूरा करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं देखते हैं कि उसको रीडिंग आती है या नहीं आती है, वो उसके सिलेबस को देखते हैं। अगर वो 5 में है तो उसका 5 को सिलेबस को ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि जो है जब बच्चे को रीडिंग आती नहीं है तो 5 का सिलेबस अब पढ़ ही नहीं पाता है, तो वो क्या होता है अपसेट हो जाता है, और उसी प्रेशर में क्या करता है कि उसको पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ने में वीक है, इसीलिए जो है मतलब वो स्कूल भी नहीं जाता है, और जल्दी से जो है मतलब कोई भी काम अगर उसको स्कूल से मिलता है तो करता भी नहीं है। तो ये देखिए, अगर बच्चा रीडिंग रीडिंग कर लेता होगा, ठीक है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको अगर कोई वो रीडिंग कर लेता है, इंग्लिश है, हिंदी है, अगर वो रीडिंग कर लेता है तो उसको स्कूल से भी जो काम मिलेगा वो आराम से ईजिली कर पाएगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है, उसको वही काम जो है बहुत बोझिल लगता है। एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में आप जानते हो नंबर कम मिलते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्लासें बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बच्चे को ये नहीं देखेंगे कि बच्चा का लेवल कहाँ पे है, बच्चे को रीडिंग आता है या नहीं आता है। मेरे गांव में इंग्लिश मीडियम के बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, कोई 5 में है, कोई 6 में है, लेकिन बात करें उनके नॉलेज की तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हैं तो 5 में और जाते इंग्लिश मीडियम है, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन वो कहो हिंदी ना ठीक से पढ़ पाए। ऐसे हैं बहुत से बच्चे, और आपके भी आसपास लोग देखते होंगे। तो जो पेरेंट्स देखते हैं और जो बच्चे देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, आपको पूरा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से फ्री में ही फ्री कंटेंट में मिलेगा। आपको जो भी चीज़ सिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे से, और लगातार आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।